शनि आपको कितना बर्बाद करेंगे या फिर बर्बाद हुए व्यक्ति को कितना आबाद कर देंगे, इसी बात पे आज हम बात करेंगे। लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 3 में शनि हमें क्या फल देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जब तीसरे घर में शनि बैठते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देते हैं। तीसरे घर में जब शनि बैठते हैं तो लाल किताब कहती है कि उस व्यक्ति के काम अपने आप बनते चले जाएंगे। यदि उसके काम बिगड़ भी रहे हैं तो कोई व्यक्ति आएगा, उसकी मदद कर जाएगा और उसके कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। मेहनत खूब कराएंगे, परिश्रम खूब कराएंगे, मेहनत खूब कराएंगे, पर उसका फल भी देंगे और फल ऐसा देंगे कि आपको जिंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अगर हमने इतना परिश्रम किया है तो हमें ईश्वर ने उसका फल भी दिया है। परंतु ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का दूसरा नाम है परिश्रम। शनिदेव आपके अंदर कूट कूट के आलस भर देते हैं। आपको इतना आलसी बना देते हैं कि आप आलस के मारे अपने आधे कामों को तो छोड़ ही देते हैं। आपको करना पड़ेगा बहुत अधिक परिश्रम, क्योंकि शनिदेव लेके खड़े हैं आपके दरवाजे पे धन, आपका व्यापार, आपके कार्य, आपकी धन संपत्ति, परंतु उसके लिए छोड़ना पड़ेगा आपको अपना आलस। ये नहीं कि हम आलस में पड़े हुए हैं। शनिदेव चाहते हैं आपको एकदम एक्टिवली काम कराना, आपको सब चीज़ें सिखाना, आपको दुनियादारी के बारे में भी बताना। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब बैठते हैं ना तो अपने ही सगी संबंधियों से कई बार मिल जाता है आपको धोखा, क्योंकि कई बार आप विश्वास करके उन्हीं के ऊपर काम छोड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारा काम तो चल रहा है, हम तो अपना घूमेंगे फिरेंगे। उस तरफ से आपकी दृष्टि हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। तो आप यदि अपने कार्य से अपनी दृष्टि हटाएंगे, अपना मन हटाएंगे, तो समझिए मिलने वाला है आपको धोखा, चाहे वह आपका कितना ही विश्वासजनी पात्र क्यों ना हो। आप कहेंगे हमें तो उनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास है, परंतु शनि देव जब खाना नंबर 3 में बैठते हैं तो वह आपको चाहते हैं कि आप स्वयं इन्वॉल्व हों अपने कार्य के अंदर, खुद परिश्रम करें अपने कार्य के लिए, खुद से अपनी सारी चीज़ें देखें, क्योंकि शनिदेव का दूसरा नाम ही परिश्रम है। यदि आप अपने आप में यह चीज़ बदल सकते हैं तो फिर आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लाल किताब इसे ऐसे समझाती है यदि खाना नंबर 3 में शनि है और 10वें घर में है चंद्रमा तो वह आपके मन को नहीं रहने देता है स्थिर। आपका मन भटकता रहता है इधर उधर, बहुत ही कभी चंचल हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी सोच में पड़ जाता है। तो आपको अपना मन ज़रूर करना पड़ेगा स्थिर, क्योंकि लाल किताब यही तो आपको समझाना चाहती है कि चंद्रमा आपकी यानी कि शनि की जड़ में बैठ गए हैं, तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा अपने मन पे नियंत्रण, नहीं तो आपकी धन दौलत का हो सकता है भारी नुकसान। अब लाल किताब एक बात और बताती है, खाना नंबर 3 में शनिदेव जब बैठते हैं तो आपकी होती है बहुत ही मित्रता और वह मित्र हो जाते हैं आपके भाई जैसे।
परंतु शनिदेव जब बैठते हैं ना खाना नंबर 3 में, तो करवा देते हैं कई बार आपके यहाँ बहुत सी चोरियां। कई बार छोटी छोटी होती रहती हैं जिसको आप करते रहते हैं इग्नोर, कि ये तो हमारे भाई बंधु हैं, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। परंतु जब आपको देते हैं वह बड़ा झटका, तब कहीं जाके आपको आता है होश, क्योंकि आप बिठाते हैं बहुत बड़ी मित्र मंडली अपने साथ। तो थोड़ा सा उस चीज पे नियंत्रण करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शनि के साथ यदि उनके शत्रु ग्रह आकर बैठ गए तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपका शत्रु कौन है और आपका मित्र कौन है। जब खाना नंबर 3 में शनिदेव बैठते हैं तो इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है वो देते ही रहेंगे, लेने के भी उन्होंने 100 रास्ते निकाल रखे हैं। तो इन्हीं सभी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी संगति का रखना पड़ता है बहुत ही ध्यान, क्योंकि शनिदेव जब खाना नंबर 3 में बैठते हैं तो वह कर देते हैं आपके देखने के नजरिए को परिवर्तित, बदल देते हैं। आपको तो लगता है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरा दोस्त है, पर लाल किताब कुछ बातें बड़ी गुपचुप तरीके से बताती है कि आप उन्हें परखोगे कैसे कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यदि आप अपना सामान या अपना वाहन अपने दोस्त या अपने मित्र या अपने रिश्तेदार को देते हैं तो आपसे कभी आपके वाहन का नुकसान नहीं होगा, परंतु उनसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उन बेकार के चक्कर में फंस जाएंगे, जिसमें आपको लगाने पड़ सकते हैं पुलिस स्टेशन के भी चक्कर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खाना नंबर 3 में जब शनिदेव बैठते हैं तो क्या कष्ट देते हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए ये तो मैंने आपको बता दिया है, परंतु वह क्या आपको देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ बना देते हैं आपको बहुत सी दौलत का मालिक, और वह किस तरह देंगे ये मैं आपको बताऊंगी अभी। पर उससे पहले यदि आपको देखना है कि खाना नंबर 1 में खाना नंबर 2 में शनिदेव कैसा फल देंगे हमें लाल किताब के हिसाब से, तो वह हमारी प्लेलिस्ट है शनि की, आप वहां जाके देख सकते हैं। यदि सूर्य का फल आपको देखना है लाल किताब के हिसाब से तो भी हमारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और भी अन्य ग्रह और राशियों में बैठ के कैसा रिजल्ट देंगे उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, हमने राहु की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी की भी हमारी प्लेलिस्ट है, वह भी जाकर आप देख सकते हैं। जब लाल किताब की बात हो रही है और उपायों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विभिन्न घर के शनि पहले घर में क्या हमें उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सूर्य प्रथम घर में क्या उपाय करने चाहिए, द्वितीय घर में क्या उपाय करने चाहिए, अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग घर के उपाय दे रखे हैं, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अब तीसरे खाने में शनिदेव जब बैठेंगे तो कैसे आपको करेंगे माला माल, इस पे चर्चा करते हैं। तीसरे घर में जब शनिदेव आपके बैठते हैं तो आपको दिलवा देते हैं मकान, जिसके लिए व्यक्ति सारी जिंदगी मशक्कत करता रहता है, परंतु जब आप अपना पहला मकान लेंगे ना तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मशक्कत। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, शनिदेव जैसा मकान आपको दिलवाए आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपकी लगेगी लॉटरी और आप होंगे माला माल, उससे आप अन्य मकान भी खरीदेंगे। उसके बाद आपके हो जाएगी अपने काम में तरक्की और आप अपने काम में दिन रात मेहनत करके पाएंगे बहुत ही सफलता और आगे बढ़ते चले जाएंगे।
परंतु पहला मकान जब आए तो कुछ बातें ध्यान रखना। पहले मकान में हो सकता है आपका थोड़ा सा धन का नुकसान, क्योंकि कोई दे सकता है आपको थोड़ा सा धोखा, कुछ और रेट बता के किसी और रेट में आपको दिलवा सकता है मकान। तो चुपचाप ले लेना यदि आपको सब चीज़ें ठीक लग रही है और आपको लग रहा है मेरा घर आना चाहिए। और यदि आप करवा रहे हैं मकान में काम तो याद रखिए अपने हाथ से भी शनिदेव आपको करवा देंगे उसके अंदर काम। आपको भी लगना पड़ सकता है काम करने के लिए उसके अंदर, क्योंकि यही तो विल पावर चेक करते हैं शनिदेव आपकी, उसके बाद ही तो लगवाएंगे आपकी लॉटरी। क्योंकि तीसरा घर जो होता है हमारा होता है विल पावर का, और शनिदेव जब वहाँ बैठे हैं तीसरे खाने में बैठे हैं और वो विल पावर ना चेक करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको जैसा घर मिल रहा है आपको ले लेना चाहिए, परंतु मेरी इस बात को गलत मत ले लेना कि जैसा मकान मिले वैसा लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस मकान के अंदर आपको खुद से करनी पड़ेगी मजूरी। आप खुद से उस मकान को ऐसा सजा देंगे कि लोग खुद भौचक्के रह जाएंगे आपने कैसा मकान लिया था और ये कैसा सुंदर आपने सजा लिया है। क्योंकि शनिदेव आपको भरपूर करवाने वाले हैं उस मकान के अंदर मेहनत, और उस मेहनत का फल भी मिलेगा जब लोग आपको कहेंगे। आपके घर में एक है अलग सी शांति, बहुत ही सुकून मिलता है आपके घर में आकर। परंतु इतना सब होगा तो लोगों की नज़र तो आपको अवश्य ही लगेगी, ज़रूर लगेगी। तो वह नज़र कहाँ लगेगी? आपकी धन दौलत पे उसका असर नहीं आएगा, वो आएगा आपकी सेहत के ऊपर। आपको अपनी आँखों का रखना है विशेष ध्यान, क्योंकि शनिदेव जब यहाँ बैठते हैं तो कर देते हैं आपकी नज़र कमज़ोर। तो उसके लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, आप वहाँ जाकर उपाय देख सकते हैं। शनि के तीसरे घर में जब खाना नंबर 3 में जब शनि बैठते हैं तो हम क्या उपाय करें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।